नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की नवीनतम योजनाओं के संबंधित जानकारी। जी हाँ, यहाँ से आपके लिए एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है वो ज़रूर पक्का होगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके आने वाले ROU एग्ज़ाम, BSTC या PTET या फिर RAS के एग्ज़ाम सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण की, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा के द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च को, डेट ध्यान रखना, 22 मार्च को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण का वर्चुअल शुभारंभ किया था, जिसमें जो विभाग के YouTube चैनल और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स की लॉन्चिंग की गई थी। जल ग्रहण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर और परियोजना स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर इसमें पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों में 2600 करोड़ रुपए की लागत से 4600 गाँवों में जल संग्रहण और संरक्षण के 2 लाख कार्य है वो इस योजना के अंतर्गत करवाए जाएंगे। राजीव गांधी जल संचय योजना जिसका दूसरा चरण है, दूसरे चरण की जो कार्य अवधि है वो 2 वर्ष तक होगी। ध्यान रखना, कार्य अवधि इसकी 2 वर्ष तक होगी और इसके प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों का भी गठन किया गया है। राज्य में वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने हेतु 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो पहला चरण है जिसकी शुरुआत है वो 20 अगस्त 2019 को की गई थी और दूसरा चरण 22 मार्च 2023 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगर योजना की बात की जाए, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। यह योजना काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर है वो दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो प्रदेश के BPL और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। CM अशोक गहलोत ने बजट में इसके लिए घोषणा की थी और 750 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को भी इसके लिए मंजूरी प्रदान की है। तो 1 अप्रैल से यह योजना राजस्थान में लागू हुई है, जिसमें प्रतिमाह 1 सिलेंडर है वो इसमें मिलेगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से जो उज्ज्वला योजना में कनेक्शनधारी परिवारों को प्रति गैस सिलेंडर 410 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और BPL गैस कनेक्शन धारकों को इसमें जो गैस सिलेंडर 610 रुपये की सब्सिडी इसमें मिलेगी। इसके अलावा लाभार्थी की ओर से खुद सिलेंडर खरीदे जाने पर ही उसके जन आधार कार्ड से लिंक खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो बजट 2023-24 में BPL और उज्ज्वला योजना में जो शामिल परिवार हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाने जाने की घोषणा है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। तो हाल ही में जो महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है उनमें जो 24 अप्रैल से ये राहत कैंप शुरू हुए हैं, तो 24 अप्रैल से इस योजना का लाभ है वो सब जगह मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। यह भी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसमें राजस्थान के 1.6 करोड़ परिवारों को फ्री फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। इस पैकेट में दाल, चीनी, तेल, नमक समेत कई जरूरी खाद्य सामग्री है। इस योजना पर अगर बात की जाए तो हर महीने 392 करोड़ रुपए खर्च आएगा और एक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.6 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। और जो महंगाई राहत कैंपों में भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले परिवारों को फ्री फूड पैकेट दिए जाने। तो ये ध्यान रखना, NFSA में जो जुड़े परिवार हैं उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। 24 अप्रैल से इसमें रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की, तो यह भी महत्वपूर्ण योजना है जिसमें दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु होने पर इसमें राजस्थान में पशुपालकों को भरपाई के लिए जो उनके नुकसान की यूनिवर्सल कवरेज देने के लिए
राज्य के पशुपालकों हेतु मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, उन पशुपालकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पशुपालक परिवार को उनके 2 दुधारू पशुओं का बीमा करवाने की सहूलियत दी जाएगी। और प्रत्येक जो पशु का बीमा है वो 40,000 रुपये, इसमें प्रत्येक पशु के बीमा की जो रकम है 40,000 रुपये है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने बजट में कामधेनु बीमा योजना के लिए 750 करोड़ खर्च करने का भी प्रावधान किया है, जिसका लाभ राज्य के 20 लाख पशुपालकों को मिल सकेगा। इसके अलावा जो लंपी त्वचा रोग से जो पीड़ित गौवंशों के जिन्होंने जिनके गौवंश है वो मारे गए हैं लंपी रोग के कारण, तो उन पशुपालकों को 40,000 रुपये की आर्थिक मदद भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, तो ये भी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें प्रदेश में कला को, जी हाँ, लोक कला को जीवित रखने के साथ साथ लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये की लागत से लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाना प्रस्तावित है। और इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू करते हुए लोक कलाकारों को इसमें प्रति वर्ष 100 दिन का जो राजकीय उत्सव, सरकारी योजनाओं में प्रचार प्रसार और अन्य शिक्षण संस्थानों में जो प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने की घोषणा बजट में की गई है। साथ ही साथ लोक कलाकारों को 5,000 रुपये की राशि से उनकी कला से संबंधित यंत्र उपकरण खरीदने हेतु एक बार ये सहायता राशि भी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए जो नंदन कानन योजना, जी हाँ, नंदन कानन योजना जो देवस्थान विभाग द्वारा लागू की जा रही है राजस्थान में। जी हाँ, 1 मार्च को विधानसभा में जानकारी दी गई थी जो देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा, जिसमें प्रदेश में मंदिरों की भूमि है उसी की 4 दीवारी कर उन्हें संरक्षित कर विकसित करने के लिए देवस्थान विभाग है वो नंदन कानन योजना बना रही है। इस योजना के तहत पीपल, आंवले, जो कल्प वृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को नंदन कानन के रूप में विकसित एवं संरक्षित किया जाएगा। तो नंदन कानन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है राजस्थान सरकार द्वारा, और इसके लिए कौन सा विभाग है, ये देवस्थान विभाग है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सामूहिक विवाह योजना, जी हाँ, राजस्थान सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया है, जिसके अंतर्गत सामूहिक विवाह योजना के तहत अब प्रति जोड़ा 25,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें नववधु को 21,000 रुपये और संस्था को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल 2023 से जो संपन्न विवाह सम्मेलनों में ये राशि देय होगी। जो अभी ये राशि 18,000 रुपये दी जा रही थी, जिसमें 15,000 रुपये नववधु को मिलते थे और 3,000 रुपये संस्था को दिए जाते थे। तो सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि है वो बढ़ाई गई है। सामूहिक विवाह योजना में अगर बात की जाए तो आयोजन में विभिन्न समाज, जाति, धर्म, परिवारों के शामिल होने वाले आयोजकों को इसमें 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने की भी अनुमति दी गई है। अनेकता में एकता की भावना को साकार करते हुए कम से कम 25 जोड़ों के विवाह के आयोजन पर यह राशि दी जाएगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो राजस्थान सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करे विद्यार्थियों के द्वारा इसमें लाभ मिलता है, राजस्थान सरकार इसका लाभ देती है। तो इसमें ध्यान रखना 30,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, यानी बढ़ाया गया है। पहले 15,000 को लाभ मिलता था। बजट 2023-24 में सीएम अशोक गहलोत ने योजना का लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या जिसे 15,000 से बढ़ाकर 30,000 की है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नए पोर्टल का शुभारंभ भी टीकाराम जूली जो मंत्री है, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है, उनके द्वारा 6 अप्रैल से राजसमंद में किया गया था, जिसमें पिछले साल 15,000 अभ्यर्थी इस योजना से जुड़े थे, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 30,000 किया गया है। योजना के लिए 56.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान का भी अनुमोदन किया गया है। इस निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधाएं मिल सकेगी। साल 2022-23 के बजट में तो लाभार्थियों की संख्या पहले 10,000 थी, उसे बढ़ाकर 15,000 किया, और इस बार के जो नया बजट पेश किया गया था जिसमें 15,000 से बढ़ाकर 30,000 किया गया है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसका जो नोडल विभाग है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है। विभाग भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नोडल विभाग है। योजना की शुरुआत है वो 5/6/2021 से की गई थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना, तो ये भी ध्यान रखना राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जो अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिए जो भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना
20 मार्च को इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जो शाले मोहम्मद के द्वारा शिक्षा संकुल स्थित अल्पसंख्यक मामलात मुख्यालय में इस योजना का लोकार्पण किया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो ये योजना राजस्थानी मूल के निवासियों के लिए है, जिसमें 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा है वो अनिवार्य है, और अल्पसंख्यक वर्ग के सीनियर सेकेंडरी या उच्चतर स्तर के शिक्षित युवाओं के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, फारसी इत्यादि कई भाषाएं हैं वो सिखाई जाएगी, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशिक्षु इन भाषाओं में दक्ष बने और इन भाषाओं के प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें देश विदेश में नए रोजगार के अवसर मिल सके। नेक्स्ट अगर बात की जाए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की, जिन्हें राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर आने वाले रक्षाबंधन से यानी 30 अगस्त 2023 से इसमें महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम चरण में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं तथा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा और मोबाइल का वितरण किया जाएगा। और इस प्रकार पहले चरण में ही 40 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो प्रदेश की महिलाएं हैं उन्हें निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाए, ताकि उनके लिए जो डिजिटल सेवा को सुलभ बनाया जा सके। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी पहुंच भी महिलाओं तक सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी 3 वर्ष तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। और यह स्मार्टफोन प्रदेश की अगर बात की जाए तो 1,33,00,000 महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसमें योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित होगी। इस योजना का लाभ मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को ही दिया जाएगा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कंडीशन है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना की अगर बात की जाए जिसमें चेंजेस हुआ है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने जो शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनकी ज़रूरतों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई थी साल 2021 में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। और इसकी अवधि को ध्यान रखना 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी हाँ, 31 मार्च 2024 तक इसकी अवधि बढ़ाई गई है, जो पहले 31 मार्च 2023 तक थी। इस योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा को भी 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है। पहले 18 से लेकर 40 वर्ष थी, अभी इसे 18 से 60 वर्ष किया गया है, यानी 40 से ऊपर जितने भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो साल 2021 में शुरू हुई थी, और ये आपको बता दी कि इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये भी शहरी क्षेत्र की योजना है और ईओ एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर बात की जाए अदर इम्पॉर्टेंट योजना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ बनी थी, आइए देखते हैं। तो 3 जनवरी 2023 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नवजीवन योजना के पोर्टल और विभाग के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन रैंकिंग और डैशबोर्ड का शुभारंभ है वो 3 जनवरी को किया गया था। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 26 जनवरी तक ये लागू, जिसमें घर बैठे वार्षिक सत्यापन किए जाने को लेकर राज एसएसपी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यहाँ जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के लिए सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। इससे लगभग 94 लाख पेंशनर्स को सुविधा मिलेगी और इस ऐप के जरिए किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से पेंशनर्स है वो घर बैठे ही वार्षिक सत्यापन कर सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा जो मिरासी और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, और इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने इस समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया था। इससे मिरासी और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को भी सहमति प्रदान की है। तो ये भी एक नई योजना है। इस योजना के पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण और संचालन के लिए लगभग 1377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूर किया गया है, और इस निर्णय से आवारा और निराश्रित पशुओं के लिए एक स्थायी आश्रय स्थल मिल सकेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए आरजीएचएस में पेंशनर्स के लिए जो आउटडोर में उपचार की सीमा को बढ़ाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें उपचार की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की गई है आउटडोर में, और 1 अप्रैल 2023 से ये बढ़ी हुई राशि है वो मिलेगी। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से जो उपचार की सीमा है वो 20,000 के स्थान पर 30,000 है वो मिल सकेगी। आरजीएचएस योजना की शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2021 से की गई थी।
जिसमें नेक्स्ट अगर बात की जाए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना में मेधावी छात्राओं को अब इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का भी विकल्प मिल सकेगा। और राजस्थान में 30,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटियां वितरित की जाएगी, जिसमें 10,000 स्कूटियों की संख्या बढ़ाई गई है। जहाँ पहले 20,000 थी, उसे बढ़ाकर 30,000 करने का प्रस्ताव का अनुमोदन है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए साल 2021 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें आयु सीमा आप सभी को बताया 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। जो पहले 40 वर्ष थी 18 से 40, अब 18 से 60 हो गई है। और इसमें मार्च 2024 तक ये इसका लाभ है वो मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण है वो सर्विस सेक्टर के युवाओं और स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें मिलता है बिना किसी गारंटी के साथ। नेक्स्ट, राजस्थान में अंतरजातीय विवाह करने पर अब सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 23 मार्च को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना का नाम ध्यान रख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है वो सीईटी में भी पूछे गए थे। तो डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना, जिसमें 5 लाख रुपए है वो इस योजना की राशि को बढ़ाया गया, यानी अब 10 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाए जाएंगे और बाकी के जो 5 लाख रुपए वो संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। और राजस्थान सरकार के द्वारा अगर बात की जाए नेक्स्ट योजना में जो परिवर्तन हुआ है, जिसमें खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत कातीन एवं बुनकरों को देय प्रोत्साहन राशि को दुगना करने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। और उद्योग एवं वाणिज्य ग्रुप विभाग की ओर से जारी की गई आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से यह लागू भी हो गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में कोटा शहर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक नवाचार किया गया था, जिसमें समस्त थानों पर चिन्हित अपराधियों पर निगरानी और कार्यवाही के लिए कोटा शहर पुलिस द्वारा एक नई योजना शुरू की गई थी। योजना का नाम है एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना, जिसमें अपराधियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा रखा जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग है वो एक पुलिसकर्मी के द्वारा की जाएगी। एक अपराधी की मॉनिटरिंग एक पुलिसकर्मी करेगा और इसमें अगर संपत्ति अवैध है तो उस पर कठोर कार्यवाही भी की जा सकती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा 21 अप्रैल को कृषि पंत भवन में राज मत्स्य योजना का पोर्टल का लोकार्पण किया गया था। अब राजस्थान में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया है वो पूर्णतः ऑनलाइन हो सकेगी। तो राज मत्स्य योजना इसके पोर्टल का लोकार्पण हुआ था 21 अप्रैल को। नेक्स्ट बात की जाए महात्मा गांधी जो मनरेगा योजना है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। यहाँ 100 दिवस पूर्ण करने वाले जो परिवारों को इसका अतिरिक्त दिवस का रोजगार का लाभ मिलेगा। जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार है इन्होंने पूर्ण किया है, लाभ मिला है, तो उनको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। और कथोड़ी और सहरिया समुदाय और विशेष योग्यजनों को भी ध्यान रखना 200 दिवस का रोजगार दिया जाएगा, यानी 100 + 100 इनको भी विशेष लाभ मिलेगा। 200 दिन का रोजगार है वो मनरेगा योजना के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कुछ योजना को अवार्ड भी मिले थे। जी हाँ, 10 मार्च 2023 को जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की जो स्कॉच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था, जिसमें 2 पुरस्कार दिए गए थे। जी हाँ, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने ये सम्मान प्राप्त किए थे और विभाग को अपने नवाचारों के लिए स्कॉच अवार्ड की टीम के द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट और साइटेशन प्रदान किया गया था। विभाग की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को ये पुरस्कार मिले थे, जिसमें पालनहार योजना को ध्यान रखना गोल्ड अवार्ड मिला था और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सिल्वर अवार्ड, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को भी सिल्वर अवार्ड मिला था। और विभाग की 3 अन्य योजना जिसमें कोरोना सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए जो महंगाई राहत कैंप में योजना है उनका लाभ आपको कब से मिलना शुरू होगा, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2023 से और इसका जो लाभ है वो 1 अप्रैल 2023 से मिल रहा है। तो ये योजना भी जिसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर है वो दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, जी हाँ, ये भी घरेलू क्षेत्रों में 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। तो 1 मई से इसका लाभ है वो योजना शुरू होगी और 1 जून से इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं को इसमें 2000 यूनिट बिजली फ्री की जाती है। तो इसमें 1 मई से इसका लाभ मिलेगा और 1 जून से लाभ मिलने की उम्मीद है और योजना शुरू होगी 1 मई से।
और मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, तो 25 मई 2023 से योजना शुरू होगी और 25 मई 2023 से इसका लाभ मिलने लगेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें 500 से 750 जो न्यूनतम पेंशन मिलती थी उसे भी बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया प्रति माह, और इसमें भी ध्यान रखना 1 मई 2023 से इसका लाभ है वो योजना शुरू होगी और लाभ इसका मिलेगा 1 जून 2023 से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यहाँ इसमें ध्यान रखना 25 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। 30 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। जो नवीनतम पहले आपको बता दी कि 10 लाख मिलता था, जिसे बढ़ाकर 25 लाख किया गया है। तो 30 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी और 30 मार्च से ही इसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसका भी 10 लाख रुपये इसमें बीमा कवर मिलता है और ये भी 30 मार्च 2023 से ही शुरू हुई है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 25 दिन का अतिरिक्त दिवस है वो रोजगार मिलेगा मनरेगा योजना के तहत, और कथोड़ी और शहरिया और विशेष योग्यजनों को इसमें 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार, यानी इनको 200 दिनों का रोजगार मिल सकेगा, ताकि मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लेगा उसको ये लाभ मिलेगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें भी 125 दिन का रोजगार है वो दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों की ये योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, जो 9 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जहाँ इस योजना का भी लाभ है वो राजस्थान सरकार द्वारा, इसके लिए अलग से डेट निर्धारित की जाएगी कि कब से ये योजना शुरू होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं महंगाई राहत कैंप, जिसमें 500 रुपये में जो सिलेंडर मिलता है ये भी लाभ मिल रहा है राहत कैंपों में। 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, किसानों को भी 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। इसके अलावा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसमें फ्री राशन दिया जा रहा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 25 लाख रुपए का लाभ इसमें मिलता है। जी हाँ दोस्तों, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपए का बीमा कवर इसमें मिल रहा है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन योजनाएं हैं, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह की गई है, जो पहले 500 से 750 मिलती थी। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें 10 लाख रुपये पेंशन 10 लाख रुपये बीमा कवर है, सॉरी पेंशन नहीं है। इसके अलावा मनरेगा योजना में अब 125 दिन का रोजगार है, जिन्होंने 100 दिवस का पूर्ण कर लिया है रोजगार, उनको मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री कामधेनु जो पशु बीमा योजना, जिसमें 40,000 रुपये 2 पशुओं का बीमा इसमें करवाया जाएगा। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें भी 125 दिन का लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों एक कंबाइंड वीडियो है जो 20 मिनट से ज़्यादा का बना है, लेकिन हमने सारी जो योजनाएं हैं जिसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, जो नई योजनाएं शुरू हुई है, उनको भी सारा कवर कर लिया है। तो वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और जल्द ही हम आपके लिए राजस्थान में कौन क्या है जो नवीनतम अपडेट के लिए वो भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।